लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि मेडिकल डिवाइस का रिस्क क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। उस वीडियो में हमने आपको बताया कि 4 तरह के रिस्क क्लासिफिकेशन इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस के लिए हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और डी। और क्लास ए को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लास ए नॉन स्टराइल नॉन मेजरिंग डिवाइसेस और क्लास ए की ही स्टराइल या मेजरिंग डिवाइसेस, और वी कैन से अदर देन नॉन स्टराइल एंड नॉन मेजरिंग। इस प्रकार मेडिकल डिवाइसेस के लिए 5 तरह के क्लासिफिकेशन इंडिया में हैं। अब हमको देखना है किस क्लासिफिकेशन के लिए, किस क्लास के लिए हमको कौन सा सीडीएसयू में फॉर्म अप्लाई करना होता है, अपनी एप्लीकेशन को किस फॉर्म के थ्रू सबमिट करना होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए क्लास ए और क्लास बी प्रोडक्ट्स के लिए। क्लास ए स्टराइल या मेजरिंग डिवाइसेस या क्लास बी डिवाइसेस, इनके लाइसेंस लेने के लिए आपको सीडीएसयू के फॉर्म MD3 के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। MD5 फॉर्म MD5 के थ्रू अथॉरिटीज द्वारा आपको लाइसेंस दिया जाएगा। क्लास ए स्टराइल और मेजरिंग डिवाइसेस तथा क्लास बी डिवाइसेस के लिए जो अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देती है, वो स्टेट ड्रग अथॉरिटी है। इसी तरीके से क्लास सी और क्लास डी के लिए हमको फॉर्म MD7 के थ्रू अप्लाई करना होगा। मैं फिर से बता देता हूं, क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको फॉर्म MD7 के थ्रू अप्लाई करना होगा और आपको लाइसेंस MD9 पर ग्रांट होगा। क्लास सी और क्लास डी डिवाइसेस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट नहीं है, बल्कि सीडीएसयू डिपार्टमेंट सेंट्रल हेड ऑफिस इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बार बार उसका जिक्र किया है। अगर आपकी डिवाइस क्लास ए नॉन स्टराइल नॉन मेजरिंग कैटेगरी में है तो उसके लिए आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने सीडीएसयू को इंटीमेट ही नहीं किया और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको सीडीएसयू ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं पर ही आपको उसको नॉन रेगुलेटरी डिवाइसेस के रूप में कंसिडर करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, अगर आपकी डिवाइस क्लास ए नॉन स्टराइल नॉन मेजरिंग कैटेगरी में है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी डिवाइसेस को सीडीएसयू ऑनलाइन पोर्टल पर नॉन रेगुलेटरी डिवाइस के रूप में रजिस्टर जरूर करना होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंपोर्ट लाइसेंस की। इंपोर्ट लाइसेंस में अलग अलग रिस्क क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोसीजर नहीं है। चाहे आपकी डिवाइस क्लास ए, बी, सी या डी हो, तो आपको किसी भी कैटेगरी में है, किसी भी रिस्क क्लासिफिकेशन में है, तो आपको MD14 के थ्रू अप्लाई करना होगा और आपको इंपोर्ट लाइसेंस MD15 में मिलेगा। यहां पर चारों तरह की रिस्क कैटेगरीज के लिए, ए, बी, सी, डी, किसी भी तरह की रिस्क कैटेगरीज के लिए आपको लाइसेंस सीडीएसयू सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ही इशू किया जाता है। इसी तरह से अगर आप अपनी डिवाइस को टेस्टिंग पर्पज के लिए, इवोल्यूशन या डिमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट लाइसेंस के लिए आपको
अपनी एप्लीकेशन को MD 12 में सबमिट करना होगा और MD 13 में आपको लाइसेंस ग्रांट होगा। इसी प्रकार अगर आपको इंपोर्ट टेस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको MD 16 के थ्रू अप्लाई करना होगा और MD 17 में आपको लाइसेंस ग्रांट होगा। रूटीनली जब हम देखते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने सही रिस्क क्लास के अकॉर्डिंग सही फॉर्म सेलेक्ट नहीं किया। और सबसे ज्यादा दिक्कत मैन्युफैक्चरर्स को MD 3 और MD 7 में आती है। पता चल रहा है कि आपकी डिवाइस C तथा D क्लासिफिकेशन की है लेकिन आपने MD 3 में अप्लाई कर दिया, या आपकी डिवाइस क्लास A या B की है और आपने गलती से MD 7 के थ्रू अप्लाई कर दिया, तो आपकी लाइसेंसिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए मेडिकल डिवाइस लाइसेंस अप्लाई करते समय रिस्क क्लासिफिकेशन तो जानना इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस क्लासिफिकेशन के लिए, किस क्लास के लिए हमको कौन सा CDSO फॉर्म अप्लाई करना होगा। तभी आप फास्ट लाइसेंसिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।